अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज हम सैर करेंगे खूबसूरत मुल्क की, जो कि सेंट्रल एशिया में वाक़ है और इसे दुनिया का दूसरा शुमाली कोरिया भी कहा जाता है। मगर इस मुल्क की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर पानी, बिजली और गैस जैसी तमाम सहूलियात फ्री में मुयस्सर हैं और डोर टू हेल यानी कि जहन्नम का दरवाज़ा भी इसी मुल्क में मौजूद है और ये भी 6 तुर्क रियासतों में से एक रियासत है। तो दोस्तों, ये प्यारा सा और खूबसूरत तरीन मुल्क है तुर्कमानिस्तान और इस मुल्क को तुर्कमेनिया भी कहा जाता है और ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है। इसकी सरहदें शुमाल मगरब में कजाकिस्तान, शुमाल मशरक में उज़्बेकिस्तान, जनूब मशरक में अफगानिस्तान और जनूब मगरब में ईरान से जा मिलती हैं। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 4,91,210 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 52 नंबर पर आता है और इसकी कुल आबादी 70 लाख है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 113वां बड़ा मुल्क है। इसकी 50% आबादी शहरों में रहती है तो वहीं 50% आबादी देहातों में ही रहती है और इस तरह ये वस्ती एशियाई मुल्क में सबसे कम आबादी वाला मुल्क है और तुर्कमेनिस्तान एशिया में भी सबसे कम आबादी वाले मुल्कों में शुमार होता है। ये एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है जिसकी कुल आबादी का 93% मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल है। अशकाबाद इसका सबसे बड़ा शहर है और इस मुल्क का बिजनेस हब भी है और यही शहर इसका दारुल हुकूमत भी है और लफ्ज़ अशकाबाद का मानी है मोहब्बत का शहर और इस शहर में हर जगह आपको सफ़ेद बिल्डिंग्स ही नजर आएंगी। इसी वजह से तो इस शहर को दी वाइट सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम तुर्कमेनिस्तान की तारीख पर नजर डालें तो इस मुल्क ने तवील अरसे तक कई सल्तनतों और सकाफतों के लिए एक रास्ते के तौर पर काम किया है। मारूफ वस्ती एशिया के कदीम तरीन नखलिस्तानी शहरों में से एक शहर है और कभी दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता था। ये इस्लामी दुनिया के अजीम शहरों में से एक और शाहराह रेशम पर एक अहम पड़ाव भी था। 1881 में इस सरजमीन पर रूसी सल्तनत ने कब्जा कर लिया और 1925 में तुर्कमेनिस्तान सोवियत यूनियन का एक जमहूरिया बन गया जिसका नाम तुर्कमान सोवियत सोशलिस्ट जमहूरिया रखा गया। फिर जब सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हुआ तो इस मुल्क ने भी अक्टूबर 1991 में आज़ाद मुल्क होने का ऐलान कर दिया था और पाकिस्तान इस मुल्क को तस्लीम करने वालों में सबसे पहले नंबर पर आता है। तुर्कमेनिस्तान का 80% हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है और इसी सहरा की वजह से इस मुल्क में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है जबकि रात के वक्त तो यहाँ का टेम्परेचर मनफी में चला जाता है। और इस मुल्क के सहरा के बारे में माहिरीन ये कहते हैं कि ये 30 मिलियन साल पहले एक बड़े समंदर का घर था और यही सहरा आज इस मुल्क की जोग्राफिया का अहम हिस्सा है क्योंकि ये सहरा कराकम का घर है, लेकिन इस सहरा में पौधों और जानवरों का जिंदा रहना नामुमकिन है। ये कजाकिस्तान के बाद वस्ती एशिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है और इसका दारुल हुकूमत अशकाबाद ईरान के साथ अपना जुनूबी बॉर्डर का इश्तराक करता है। डोर टू हेल भी इस मुल्क में मौजूद है। ये तुर्कमेनिस्तान के सूबे आखाल के गांव दरवाजा में कुदरती गैस का एक मैदान है जो 1971 में टूटकर एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया था और इसमें से बहुत ज्यादा मिकदार में मीथेन गैस खारिज होने लगी तो माहिरीन ने इस जगह को आग लगा दी और साइंसदानों का ख्याल था कि ये आग चंद दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये आग अभी तक जल रही है और इस गड्ढे का डायमीटर 69 मीटर और गहराई 30 मीटर के लगभग है और सहराए कराकम का ये इलाका एक सियाती मकाम में तब्दील हो चुका है और पिछले 5 सालों में 50,000 के करीब सियाहों ने इस जगह का दौरा किया और वो आसपास के वीरान सहरा में कैंपिंग भी करते हैं। 2018 में इस दरवाजे का नाम तब्दील करके शाइनिंग ऑफ कराकम रख दिया गया था, लेकिन 4 साल बाद तुर्कमेनिस्तान के सदर ने इसे बंद करने का हुक्म दे दिया क्योंकि इससे माहौल पर बुरा असर पड़ रहा है। दोस्तों, अब हम चलते हैं तुर्कमेनिस्तान के छुपे दिलचस्प हक़ाइक़ की तरफ जिनसे पहले आप ना वाकिफ होंगे, लेकिन जाने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तुर्कमेनिस्तान में सबसे ज्यादा रहने वालों में से 85% तुर्कमेनी लोग, 5% के करीब उज़्बेक, 4% के करीब रूसी, जबकि 6% दीगर कबाइल के लोग यहाँ आकर आबाद हुए थे और तकरीबन 1,15,000 तुर्कमेनी पाकिस्तान में भी रिहाइश पजीर है और ये लोग 1917 में होने वाले इनकलाब, जिसे इनकलाब अक्टूबर के नाम से याद किया जाता है, के दिनों में आए थे। तब इनकी तादाद 60,000 थी जो कि अब डबल हो चुकी है। इस मुल्क में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जबान तुर्कमेनी है और यही इसकी सरकारी जबान भी है, जबकि दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जबान रूसी है
जिसे मुल्क की आबादी के 12% लोग बोलते हैं। तुर्कमानिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है, जिसके पास बहुत ज्यादा कुदरती वसाइल हैं और ये तेल और कुदरती गैस के ज़खायर तुर्कमानिस्तान के सहरा में मौजूद है। 1993 में तुर्कमानिस्तान के सदर ने ऐलान कर दिया था कि इसकी कौम के लिए बिजली, गैस और पानी बिल्कुल मुफ्त मुहैया किया जाएगा, और इस ऐलान के बाद उस सदर की अवाम में इस कदर मकबूलियत हुई कि उसे मौत तक सदर बना दिया गया था। कहा जाता है कि उस सदर मुराद के दौर हुकूमत में गाड़ियों में रेडियो सुनने पर पाबंदी आयद थी और सिगरेट नोशी पर भी पाबंदी आयद थी, लेकिन अब ये पाबंदी सिर्फ सरकारी नौकरी करने वालों पर लागू है, क्योंकि इसके पहले सदर को इसी सिगरेट नोशी की वजह से हार्ट अटैक हुआ था और उसके बाद उस पर पाबंदी लगाई गई थी। और मुराद के बारे में ये बात भी मशहूर है कि उन्हें अपनी तशहीर करने का बहुत ज्यादा शौक था। इसी शौक की वजह से आज कई हवाई अड्डों और शहरों के नाम उसी सदर के नाम से मंसूब हैं, और उन्होंने अपने लिए कई बड़े बड़े आलीशान महल और बड़े बड़े मुजस्मे भी बनवा रखे थे। तुर्कमानिस्तान की 48% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, 14% आबादी इंडस्ट्री से, जबकि 38% आबादी सरकारी और गैर सरकारी इदारों में मुलाजमत करती है। कुदरती गैस और तेल तुर्कमानिस्तान को तरक्की देने वाली अहम तरीन मादनियात में से एक है, जबकि दूसरे नंबर पर ज़राअत है, और ज़राअत में से ज्यादा काश्तकारी कपास की जाती है, और ये नवा बड़ा मुल्क है कॉटन एक्सपोर्ट करने वाला। तुर्कमानिस्तान दुनिया के उन मुल्क में शुमार किया जाता है जहाँ बहुत ही कम सियाह जाते हैं, और 2018 में सिर्फ 13,000 सियाहों ने इस मुल्क का रुख किया था। लेकिन अगर आप तुर्कमानिस्तान जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ जाने के लिए हुकूमत से रजिस्टर्ड एजेंसी से राब्ता करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर तुर्कमानिस्तान की GDP की बात करें तो इसका GDP तकरीबन 126.132 बिलियन डॉलर है, और GDP के लिहाज से इसका 93 नंबर आता है, और GDP पर कैपिटा तकरीबन 19,938 डॉलर है, और इस हवाले से इसका 80वां नंबर आता है। इसकी करेंसी को तुर्कमानी मनात कहा जाता है, जिनका एक मनात पाकिस्तानी 80 रुपए जबकि इंडियन 24 रुपए के बराबर है। तुर्कमानिस्तान का दारुल-हुकूमत अशकाबाद संगे मरमर की खूबसूरत चमचमाती इमारतों का शहर है, खूबसूरत लोगों का खूबसूरत तरीन शहर है, और इस शहर का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद है, क्योंकि इस शहर में सफेद मार्बल वाली इमारतें ही नजर आती हैं। 80% सियाह रेत के सहरा पर मुश्तमिल इस मुल्क के लोग बहुत ही साफ सुथरे और नफीस हैं, और उनकी ये नफासत अशकाबाद की सफाई सुथराई से झलकती है। मजाल है कि जो पूरे शहर में आपको गंदगी तो दूर की बात, सड़क किनारे कागज का एक टुकड़ा ही नजर आ जाए। और ये एक जदीद शहर है, लेकिन यूरोप या अमेरिका के दूसरे जदीद शहरों की तरह इसमें शराब या जुआ खाने आम नहीं है, और इस शहर में आप गंदी गाड़ी लेकर भी नहीं जा सकते, वरना आप पर भारी जुर्माना लगा दिया जाएगा, और ब्लैक कलर वाली गाड़ी भी इस शहर में आपको नजर नहीं आएगी। इस मुल्क में 24 एयरपोर्ट्स हैं, जो आइंदा कई दहाइयों की जरूरियात के लिए काफी है। अशकाबाद की इमारतों को देखे तो मालूम होता है कि आने वाले 30 सालों की जरूरियात का बंदोबस्त कर लिया गया है, और इंसानों से भरे हुए शॉपिंग मॉल्स, ट्रैफिक जाम के मनाजिर, शाम को नौजवान जोड़ों की रौनक से मालामाल रेस्टोरेंट्स, फिल्म और थिएटर के शौकीन अफराद के लिए सिनेमा हॉल्स का कोई तस्वर नहीं है। तुर्कमानिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है, और मुल्क में 3-4 TV चैनल्स हैं जो कि हुकूमत की ही मलकियत हैं। हत्ता कि तुर्कमानिस्तान में व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट्स भी नहीं है। तुर्कमानिस्तान सिल्क रोड प्रोजेक्ट का भी अहम हिस्सा है, और इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान भी शामिल है, और ये मुल्क ईरान और अफगानिस्तान से बजरिया रेल भी जुड़ा हुआ है। तुर्कमानिस्तान के कैपिटल अशकाबाद को वस्ती एशियाई रियासतों में मसाजिद का शहर कहा जाता है, और इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत मसाजिद मौजूद है, और इसकी सबसे बड़ी मस्जिद को कुपचाक मस्जिद कहा जाता है, और इस शहर में कुत्ता रखना या लाना भी मना है। तुर्कमानिस्तान की हुकूमत हर घर वालों को हर माह फ्री राशन भी मुहैया करती है। अगर हम तुर्कमानिस्तान की लिटरेसी रेट की बात करें तो इसका लिटरेसी रेट 99% है, और इस मुल्क का हर बच्चा पढ़ा लिखा है, और हुकूमत ने एजुकेशन के हवाले से अहम इकदाम उठाए हुए हैं। जो वालिदैन अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे वो जेल जाएंगे, और बच्चा हुकूमती तहवील में चला जाएगा, और वहाँ की हुकूमत पढ़े लिखे नौजवानों को अपना कारोबार करने के लिए पैसे भी फराहम करती है, और यकीनन एक सलाही कदम है। और तुर्कमानिस्तान की 88,000 आबादी के पास इंटरनेट की सहूलियात मुयस्सर हैं। तो दोस्तों, ये थी तुर्कमानिस्तान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक तफरीही वीडियो का पहला हिस्सा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी? इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट्स में भी अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।